चलो सुनो, इधर देखो, फटाफट से स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सुनो इधर, चैप्टर फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। इंट्रो तो दिया था लेकिन स्टार्ट से करते हैं अपन। देखो वाटर रिसोर्सेज का चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में सारी चीजें अपन वाटर के बारे में पढ़ेंगे। हाँ हाँ मंगवा लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए भी मंगवा लेना, पीछे रखा है कल। देखो जब आप बात करोगे, मैंने आपको बताया था कि सर अपनी पृथ्वी जो है, क्या वो स्टीम नहीं हो रही क्या? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो जब मैंने आपको बताया था कि सर अपनी पृथ्वी जब आप देखोगे तो पूरी पृथ्वी अपनी नीली कलर की दिखाई देती है, ब्लू कलर की दिखाई देती है। तो इस नीली कलर की पृथ्वी में जब अपन बात करेंगे सर ये ब्लू क्यों दिखाई देती है, तो बिकॉज ऑफ वाटर, पानी के कारण ही हमारी जो पृथ्वी है सर वो पूरी नीली दिखाई देती है। अब अगर बात करेंगे सर अपन वाटर की, तो सोचो आप पूरी की पूरी पृथ्वी हमें नीली दिखाई दे रही है, उसके बाद भी सोचो कितना पानी है इसमें। अब इतने पानी होने के बावजूद भी सर वाटर स्कार्सिटी है हमारे पूरे देश में, पानी की कमी है अलग अलग हमारे देश में। ऐसा क्यों? जब इतना सारा पानी है, हम देख रहे हैं कि सर पूरी पृथ्वी नीली दिखाई दे रही है, पानी की वजह से तो दिखाई दे रही है, और इतना पानी है उसके बाद भी सर हमारे पास ये वाटर स्कार्सिटी देखने के लिए मिलती है। तो ये सारी चीजें कि सर वाटर स्कार्सिटी क्या होता है, ये सारी चीजें अपन जब पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। वाटर स्कार्सिटी क्या होता है, पानी को मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मतलब पानी को कंजर्व और उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। इसके अलावा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके अलावा रिजर्वायर क्या होता है, डैम क्या होता है, ये भी सारी चीजें आराम से मैं आपको बताऊंगा। चलो जब अपन बात करेंगे आगे, तो देखो जब अपन अपनी पृथ्वी की बात करते हैं तो सर अपनी पृथ्वी को ध्यान से देखो, इस घूमते हुए जिस तरह से अपने अक्ष पे घूम रही है, आप देख सकते हो इसको। हाँ मेरी साइड कर दो ना, मेरी साइड कर दो इसको। देखो जब ये घूम रही है, ये जब अराउंड कर रही है अपने एक ही एक्सिस पे, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर लैंडेड पोर्शन हमें कम दिखाई दे रहा है, लेकिन ओशियन वाटर ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो जब आप ये वाटर दिखाई दोगे तो पूरी की पूरी पृथ्वी देखो हमें नीली कलर की दिखाई दे रही है। ये इसीलिए क्योंकि पानी ही पानी पूरी पृथ्वी में है। थर्ड मतलब 3/4% जो है वो हमारे वाटर कवर्ड एरिया है पूरी पृथ्वी का। अब जब अपन पानी को डिवाइड करोगे सर कितने परसेंट भागों में डिवाइड किया गया है, तो 96.5% जो आपका वाटर है ये ओशियन वाटर है। जो 96.5% जो वाटर है ये ओशियन वाटर है, और ओशियन वाटर अनयूजेबल है, हमें पता है क्यों, क्योंकि वो नमक वाला पानी रहता है, खारा पानी रहता है, इसलिए उसको पीते नहीं है अपन। हाँ शायद देखो वरदानी क्लास तो हो सकते हैं। हाँ चलो इसके बाद 96.5% हो गया सर। इसके बाद बात करेंगे सर सॉल्टी वाटर से थोड़ा हटके, फिर बात करते हैं फ्रेश वाटर पे। दो पानी में डिवाइड किया अपन ने, एक सॉल्टी वाटर एक फ्रेश वाटर। सॉल्टी वाटर हो गया 96.5% जो कि अनयूजेबल है, हमारे लिए कोई मतलब का नहीं है। दूसरा हो गया फ्रेश वाटर जो कि होगा 2.5%, 2.5% होगा फ्रेश वाटर। अच्छा इस फ्रेश वाटर को भी अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं, हाँ 70 और 30, लेकिन ये परसेंट के मामले में नहीं, इसे अपन क्वालिटी के मामले में बात करेंगे। कैसे? ये वाला जो आपको दिख रहा होगा ये 70% जो फ्रेश वाटर है, ये परसेंट है अपना आइस सीट का और ग्लेशियर का पानी। मतलब ये वाला जो पानी आपको सामने दिख रहा है, ये वाला पानी अपने ग्लेशियर को पिघलने से बन आया है, और या फिर आइस सीट के पिघलने से आया है, बर्फ पिघलने से। हाँ नहीं डिले नहीं, कितने साल लोग देख रहे हैं, कितने हम देख रहे हैं ना, चल छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो। तो इतने तो मेरे चैनल पे ज्यादा देख लेते हैं, इससे अच्छा तो मेरे चैनल पे ज्यादा देख लेते हैं। हाँ जब मैंने लास्ट टाइम लाइव किया था ना, तो मेरे चैनल पे 10-15 लोग तो वैसे ही आ रहे थे। अरे तो आप जाओ ना लाइव। अरे वो यहाँ कौन जीमेल वीमेल, मैं नहीं लगा रहा था लॉगिन। चलो छोड़ो। देखो इधर फ्रेश वाटर वाला हो गया, तो यहाँ पर सर ये ग्लेशियर और आइस सीट को पिघलने से बना। अच्छा इसके अलावा जब दूसरा बात करोगे ग्राउंड वाटर नहीं पी सकते। देखो कई सारे लोग बोलते जरूर हैं, और ये बात सच भी है कि जो ग्लेशियर का पानी जो है या फिर आइस शीट के जो पिघलने से जो पानी आता है, ये लिटरली बहुत साफ पानी होता है। आप अपना चेहरा देख सकते हो, इतना साफ पानी। राइट, अब वो इसीलिए होते हैं ना। देखो तो खुद सोचो तुम लोग, कोई ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर बना कैसे? सालों की बर्फ को मिलाकर, कितने सालों से वो बर्फ जम रही होगी, जब तो बना वो। अब खुद सोचो कि जब वो बर्फ पिघली तो इतने सालों के पानी से जो जमा हुआ जो, हाँ जब वो पिघलेगा तो वो कितने सारी बैक्टीरिया साथ में लेकर आएगा, खुद सोचो। अब वो बैक्टीरिया कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ हार्मफुल भी होंगे, तो इसीलिए हम क्या इतना रिस्क नहीं लेते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन पानी को अलग से पोर्टेबल बनाते हैं और फिर जाके पीते हैं। इसीलिए फिर बाकी आता है अपना ग्राउंड वाटर जो अपन पीते हैं, जिसे आप बोर का पानी भी बोलते हो, बोरिंग का पानी, या फिर जिसे आप कैंपर वेम्पर में जो पानी मंगवाते हो, और भी सारी चीजें अलग अलग प्रकार के जो आती है, ये सारे के सारे ग्राउंड वाटर होते हैं, पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर जो हो जाएंगे ग्राउंड वाटर, कोई परेशानी इतने में?
पक्की बात है। चलो जब आप आगे बढ़ोगे सर तो इसी 30% यानी इसी ग्राउंड वाटर की बात करेंगे अपन। तो ग्राउंड वाटर जो है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पानी कभी खत्म नहीं होगा अपनी पृथ्वी से। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर बहुत परसेंट है, 78% पानी है अपनी पृथ्वी में, लेकिन पानी की कमी है। वो कौन से वाले की है? पीने योग्य पानी की है। इसीलिए तो पोर्टेबल वाटर की कमी है। अब जब बात करोगे 30% का जो फ्रेश वाटर ग्राउंड वाटर वाला, सर अगर अपन से पूछा जाए कि क्या ये इतना इनफ है हमारे पीने के लिए, आप खुद सोचो 140 करोड़ की जनसंख्या तो अपने भारत के अंदर है, फिर बाकी बचा पूरा का पूरा वर्ल्ड। सोचो पूरी दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो, और कितना पानी यूज करते होंगे। सिर्फ पीने के लिए तो यूज नहीं होता होगा, कपड़े भी धोना है, गाड़ी भी धोनी है, जूते भी धोना है, तमाम प्रकार की चीजें यूज है। हर चीज को धोने के लिए भी यूज होता है भाई साहब, है ना? वो तो जरूरी भी है, वो तो जरूरी भी है भाई। वो तो इंडियन हो चाहे अमेरिकन, वो तो हर कोई जरूरी है भाई, वो तो। मिलाने के लिए यूज करता है। तो फिर क्या होगा सर? इतने पानी को यूज करने के बावजूद सुनो, हमारे पास ये पानी इनफ है सर, हमारे पास ये पानी इनफ है। अच्छा ये क्यों है इनफ? क्योंकि ये रिन्यूएबल रिसोर्स है वाटर। वाटर जो है ये वाटर हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है, और ये रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की वजह से। यहां पर देखो मैंने फोटो भी लगाई है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे आपने सुना होगा कि पानी भाप बना, भाप से वो बादल बने, फिर बारिश हो गई, तो ये पूरी साइकिल चलती है अपनी। ये जो पूरी साइकिल चलती है इसी को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। हाँ नहीं 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 नहीं, अरे भाई अपना अपना वाइन कह रहा है कि सेव वाटर ड्रिंक बियर। ये नहीं करना भाई अपन को, ये नहीं करना अपन को, ये नहीं करना। सेव वाटर ड्रिंक बियर नहीं करना, सेव वाटर ड्रिंक पोर्टेबल बियर। अरे छोड़ो, पियो करता उड़ा। चलो आगे बढ़ो। देखो जब आप आगे बात करोगे तो ये जो पानी है, ये जो पानी है, ये पानी सर अपनी नीड के लिए अगर अपन यूज कर रहे हैं तो ये पानी इनफ है हमारे लिए। लेकिन जब हम अपनी लालच की बात करते हैं, ग्रीड की बात करते हैं, तो ये पानी हमारे लिए इनफ नहीं है, ये ध्यान रखना। चलो जब आप आगे बढ़ोगे, वाटर स्कार्सिटी पहला टॉपिक आ जाता है सर अपने वाले चैप्टर का। जब वाटर स्कार्सिटी की बात करोगे तो स्कार्सिटी के यहाँ पर दो मतलब होते हैं। एक स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, और एक स्कार्सिटी का मतलब होता है कोई भी रिसोर्स का लिमिट होना। ये ध्यान रखना, कोई परेशानी? अब जब अपन पानी को सही ढंग से यूज करेंगे तो वो पानी कमी नहीं होगी, और अगर गलत ढंग से यूज करेंगे तो उसकी पानी की कमी होगी। जब आप बात करोगे इसमें दोनों एग्जांपल की, तो आपके एनसीईआरटी की बुक में दोनों के दोनों एग्जांपल दिए रखे हैं, एक आपका राजस्थान का, एक कोलकाता का। क्योंकि इन दोनों से बेहतर कोई भी पर्सन पानी की अहमियत नहीं जान सकता। वो इसीलिए देखो, जब राजस्थान के लोगों की बात करोगे तो यहाँ ब्लिंकिट तो है नहीं, उस एरिया में की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं है भाई, जब ब्लिंकिट नहीं है तो इंस्टामार्ट कैसे हो सकता है? देखो तो क्या हुआ कि यहाँ के लोगों को कोसों मील पानी भरने के लिए जाना पड़ता है। तुम सोचो जरा, उनकी माइंडसेट सोचो तुम जरा। यहाँ के मतलब जब राजस्थान के लोग हैं, उनको कोसों मील तक एक एक घड़े पानी के लिए जाना पड़ रहा है दूर। अब सोचो वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे पानी बचाएं। पेड़ बने हैं इनके सामने, पेड़ को पानी चाहिए, पानी जमीन से निकाल लो। जमीन में खुदाई क्यों नहीं कर रहे? हर जगह नहीं होती। बहुत सेव करता हूं सर, तो पहले तो नहाते ही मैं। हाँ ठीक है, पानी से पानी है ही नहीं, पेड़ कैसे होगा इतना बड़ा? कपड़े चेंज कर देता हूं सर। हर जगह थोड़ी गड्ढा खोद दोगे पानी के लिए? जहाँ पेड़ है उसके बगल से खोदेंगे, ऐसे नहीं होता। हाँ नहीं भाई, आप तुम्हारी तरह नहीं है। गांधी मेरे भाई, गांधी है तेरा नाम, गांधी। कम बोलो, धीरे नाक बोलो, मत कटा, मीठा बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, समझो। नहीं वो हम नहीं बोल सकते। आप ऐसे कर्म ना करें कि हमारे मुख से आप शब्द निकल जाए आपके नाम को लेकर, समझ रहे हो? वरना वायरल इधर भी हो सकता है, इसीलिए। हाँ मैं बता दूंगा, रुको। देखो तो राजस्थान में क्या है सर, कोसों मील, राजस्थान के लोग कोसों मील सर पानी भरकर जा रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि पोर्टेबल वाटर हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब कोलकाता की बात करोगे तो सर कोलकाता के बच्चे का एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में ये लिखा है वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। कहने का मतलब ये है कि कोलकाता में आप पानी लगभग देख सकते हो, आधी गाड़ियां डूब गई हैं। इसका कहने का मतलब है कि पानी हमारी जगह है तो हर जगह, लेकिन वो पीने योग्य नहीं है। बाढ़ का पानी गिलास में उठा के पी लोगे? बारिश का पानी है, उसको है ना ऊपर बड़ा सा टब बना के रखो। हाँ पानी, अरे तो देखो यहाँ पर सर बाढ़ का पानी पी नहीं सकते, नाली का पानी पी लोगे?
नाली का पानी पी लोगे? नहीं पी पाओगे ना, तो पोर्टेबल वाटर ही पी पाओगे जो पीने योग्य पानी है, जिससे बीमार ना पड़ो। इसीलिए कोलकाता के लोगों से भी बेहतर सर कोई नहीं जान सकता। तो जिस तरह से ये लोग हम वाटर की अहमियत जान रहे हैं, पानी की अहमियत जान रहे हैं, उसी हिसाब से हम भी जान सकते हैं। क्या अभी बता दी थोड़ी देर में। यश यश एक सेकेंड, तो मारने का भी नहीं देखो केसेस ऑफ वाटर स्कार्सिटी देख लो। अब ऐसे कौन कौन से केसेस है जिसमें पानी की कमी आ जाती है? या तो पानी को ओवर एक्सप्लोर कर रहे हो आप, या फिर एक्सेसिव अमाउंट में यूज कर रहे हो। जैसे पता चला तुम 15 मिनट नहाने की जगह 2-2 घंटे नहा रहे हो, पानी वेस्टेज कर रहे हो। सहज तो नहाता नहीं है, वो दूसरी बात है। इसके अलावा अनइक्वल यूज ऑफ वाटर, यहाँ पर बहुत गंदी तरीके से पानी का यूज कर रहे हो तुम लोग, अंधाधुंध बहा रहे हो पानी को। तो ये सारी केसेस है जिससे वाटर स्कार्सिटी हो सकती है। अच्छा, अब मेन बात ये आती है कि वाटर स्कार्सिटी तो हो रही है, लेकिन पानी को कंजर्व कैसे किया जाए? क्योंकि मेन बात तो ये है ना, पानी बचाना भी तो है अगर पानी यूज हो रहा है ज्यादा। तो नीट के ना पानी की पियो, नीट ये देख रहे हो, नीट पियो, नीट पियो। गला खराब हो जाएगा बेटा। सर ओल्ड बॉम पी लो, सब गला कल के दिन गला सूजा मिलेगा तेरा। क्या नीट पी लेगा, ओल्ड मॉन्ग तो गला सूजा मिलेगा अगले दिन तेरा। कोई नहीं सर, एक बार पी लेंगे हम। क्या ना गला चले जाए, पानी सेव करेंगे। हाँ चलो अब सुनो ध्यान से, अब 2 मिनट शांति रखो, फिर से पूरे एक व्यू हमारी वजह से। रुको। अब देखो एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्कैर्सिटी देखोगे तो 2 प्रकार के एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वांटिटेटिव देखने के लिए मिलेगा और एक क्वालिटेटिव देखने के लिए मिलेगा। क्वांटिटेटिव क्वांटिटी पे बेस होगा, क्वालिटेटिव क्वालिटी पे बेस होगा। जब बात करोगे क्वांटिटेटिव की, तो क्वांटिटेटिव में 4 मेजर रीजन होंगे, अपने ध्यान रखना। इस क्वांटिटेटिव में 4 मेजर रीजन होंगे। कौन कौन से 4 रीजन होंगे? पहला होगा लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन। भैया जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से रिसोर्सेज भी तो लगेंगे। जिस प्रकार से अपन देख रहे थे कि पॉपुलेशन की वजह से खाने की कमी पड़ी, तो क्या सिर्फ खाने की कमी पड़ेगी? पीने के लिए पड़ेगी, पानी की भी तो पड़ेगी ना, वाइसा वर्षा रहेगा। उसकी तो बात अलग है, वो तो नीट पीता। तो क्या है कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में सबसे पहला आ जाएगा लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी जैसे जैसे पॉपुलेशन बनेगी उस हिसाब से चीजों की भी कमी पड़ती रहेगी। दूसरा आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। जैसे जैसे आगे इंडस्ट्री ग्रो होती जा रही है, या फिर जैसे शहरीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन वगैरह अलग स्टार्ट होते जा रहे हैं, उसी हिसाब से रिसोर्सेज की भी कमी पड़ रही है। बाकी रिसोर्सेज के साथ पानी की भी कमी पड़ रही है हमारे पास। इसीलिए दूसरी बात सर, इंटेंस एग्रीकल्चर की बात करोगे। इंटेंस, रुक जाओ। दूसरी बात करेंगे इंटेंस एग्रीकल्चर की। इंटेंस एग्रीकल्चर का मतलब होता है सर अंधाधुंध खेती करना, जैसे आप इस फोटो में भी देख रहे होगे। जब सब एक्सेसिव एग्रीकल्चर कर लेते हैं तब भी ये वाला सिस्टम आ जाता है। और लास्ट वाटर पॉल्यूशन, तो आपको पता ही है। हाँ जब भी तो कह रहा हूँ शांति से सुनोगे जब भी तो आएगा। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब, इधर देखो, जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ रही है वैसे वैसे हमें पानी की कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि जब आप खुद सोचोगे और इंडस्ट्री में किसी भी चीज का प्रोडक्शन करोगे, ऑब्वियस सी बात है हमें कोई ना कोई रिसोर्स तो चाहिए, और वहां कहीं ना कहीं पानी का इस्तेमाल होगा। तो हमेशा इंडस्ट्रीज में और अर्बनाइजेशन को काम करने के लिए एक्सेसिव अमाउंट में रिसोर्सेज लगते हैं, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, चाहे वो खाना ही क्यों ना हो, वो एक्सेसिव अमाउंट में लगते हैं। इसीलिए जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं तब पानी ज्यादा यूज होने लगता है, और जब कोई चीज ज्यादा यूज होती है तो उसकी कमी पड़ने लगती है। अब समझ में आया? क्वांटिटेटिव, अब इधर देखो क्वालिटेटिव। हाँ अभी पढ़ लेंगे, रुक जाओ। देखो आखिरी, रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ाऊं क्लास, आगे क्लास नहीं बढ़ाऊं, इसीलिए कह रहा हूं 2 मिनट रुक जाओ, बाद में बहुत चैट पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर लास्ट के 3 रीजन और देख लो इसके। सबसे पहला, समटाइम्स वाटर में भी अवेलेबल इन क्वांटिटी। कई बार वाटर हमारे पास सर क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास पानी की कमी देखने के लिए मिलती है। दूसरा ये है कि दे कुड बी है बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर, पानी की क्वालिटी बहुत खराब है इसीलिए पानी की कमी पड़ जाती है। अगर वो पानी पीने योग्य नहीं है तो पानी उसको पी नहीं सकते, नाली का पानी उठा के पी नहीं पाओगे तुम, क्योंकि क्वालिटी खराब है इसीलिए। तीसरा आता है सर नाउअडेज वाटर पॉल्यूटेड, कई सारा जो पानी है वो पॉल्यूट हो रहा है, किस वजह से? डोमेस्टिक वेस्ट के कारण। डोमेस्टिक वेस्ट तो तुम जानते ही हो, इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो आजकल इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहा है पानी खराब कर रहा है, वाटर पॉल्यूशन कर रहा है, और एग्रीकल्चर वेस्ट के कारण। चलो अब एक क्वेश्चन है इसके सामने, मतलब एक एमसीक्यू मान लो आप। ये एमसीक्यू बहुत सिंपल है अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल होकर सोचोगे। क्या बता सकते हो इस एमसीक्यू को? पढ़ो, मैं समझा दे रहा हूं।
एन एरिया एक्स हैज 2 रिवर, आप ऐसा मान के चलते हो कि आपका एक एरिया है, उस एरिया का मैंने नाम नहीं दिया, एक्स मान लो आप, उस एक्स एरिया में सर 2 नदियां बह रही हैं आपकी। अब बट स्टिल फेसेस अ वाटर स्कर्सिटी, उस एरिया में 2 रिवर बह रही हैं, उसके बाद भी वहां पानी की कमी है, ऐसा क्यों? क्या आप बता सकते हो इन चारों ऑप्शंस को देखकर? तीसरा तुक्का मत पेलो, तुक्का मत पेलो, पढ़ो पढ़ो। सॉल्टी भी हो सकती है, यूज भी नहीं कर सकते। और डॉक्यूमेंट भी दे देती है सारी इंडस्ट्रीज को वाटर। या तो सेकंड हो गया तो फोड़ दूंगा, सर सारी होगी सर, ऑल 2 या 4 सर, ऑल ऑफ देम। ईवन नंबर। देखो 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 देखो, हर हर महादेव करके तुक्का नहीं पेलते अपन। सुनो, पहला देखो ऑप्शन, इसमें बात करी है सर अपने 2 नदियों की। इन्होंने बात क्या करी है? इन्होंने बोला है कि 2 नदी बह रही हैं, उसके बाद भी पानी की कमी है, पीने योग्य पानी की कमी है। तो पहले ही बताओ कि क्या आप नमक वाला पानी पीते हो? वो कोलगेट में नमक तो सुना था, लेकिन पानी नमक वाला थोड़ी पिएंगे अपन, समझ रहे हो? तो क्या तुम खारा पानी पीते हो? समुद्र वाला पानी पीते हो क्या? नहीं पीते ना। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा, क्योंकि रिवर सॉल्टी है, इसीलिए पानी की कमी है। भैया वहां पीने योग्य पानी की बात हो रही है ना, कुछ और को थोड़ा हो रही है। दूसरा, तीसरा देखो, 2 नदियां बह रही हैं फिर भी पानी की कमी है, तो पानी की कमी कैसे होगी? पीने योग्य की कमी है। अच्छा, तो कमी आप किस चीज के लिए मानते हो बताओ? कमी इस चीज के लिए मैं कह रहा हूं, आप यूज नहीं कर पा रहे, यूज नहीं कर पा रहे। आपने बर्तन धोने के लिए गंदा पानी से हो गया, व्हाट अबाउट द पीने का पानी, पोर्टेबल वाटर? गंदा वाला नहीं बताओ। आना या तो ये था कि चलो तुमने कपड़े धोने के लिए कर लिया, कार धो ली, जूते धो लिए, मुंह धो लिया, पानी। अब बात कहाँ आई घूम फिर के? अब बात कहाँ आई घूम फिर के? तो बात पीने पे ही आएगी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखो, द गवर्नमेंट गिव्स ऑल द रिवर इंडस्ट्री, क्या सरकार ने सारी नदियों का पानी इंडस्ट्रीज को देकर रखा है? ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। और खुद सोचो कि अगर पहला और तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली चौथा ऑप्शन तो वैसे ही खत्म है। ऑप्शन कौन सा बचा? दूसरा, द वाटर माइट बी पॉल्यूटेड। आप खुद सोच सकते हो कि वो जो पानी है नदी का, वो खराब होगा, पॉल्यूटेड होगा, इसीलिए वहां पर अनफिट है उसको यूज करने के लिए। सिंपल लॉजिकल था। आपकी तरफ से क्या इसका? दूसरा बताया तो दूसरा हमने क्यों बोला? हाँ, तो आप किस दे रहे तुम तो इसमें बोल रहे थे, सर ऐसे 4 ऑप्शन बोल देगा, इसने बोला दूसरा चौथा। सर मैं क्यों बोलूं सर? उसने चौथा कहा। सर अच्छा, सर जी मैंने 5 ऑप्शन दिया, ऑल ऑफ दिस। आगे देखो, इधर देखो फटाफट से, ये मेन टॉपिक है भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए बोल रहा हूं। ये उसने लिखा था स्लाइड बढ़ाइए। जल जीवन मिशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनो। जब हम बात करते हैं अपने पानी को बचाव करने की, तो सरकार ने एक नया कदम उठाया। सरकार ने एक नया कदम उठाया, एक नया मिशन स्टार्ट किया था पानी को सेव करने के लिए, जिसका नाम था जल जीवन मिशन। ध्यान रखना, सरकार ने एक नया मिशन निकाला था पानी को सेव करने के लिए, जिसका नाम था जल जीवन मिशन। क्यों निकाला था? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और हमारी लिविंग स्टैंडर्ड, यानी जो लोग रह रहे हैं वो सही साफ पानी पिएंगे तो साफ सोचेंगे भी, साफ पानी पिएंगे तो अच्छा माइंडसेट भी रहेगा उनका, और वो जो पीपल होंगे वो पीपल एज रिसोर्स बनेंगे, मतलब हमारी कंट्री के लिए फायदेमंद लोग बनेंगे, ना कि बैठे बैठाए खाएंगे। समझ रहे हो? तो खाने और पानी से बहुत अंतर आता है हमारे जीवन में, इसीलिए तो कहते हैं अच्छा खाओ अच्छा सोचो। यही तो कहते हैं, पिज्जा बर्गर खाओगे तो उसी हिसाब से सोच रहेगी, दाल रोटी खाओगे तो उसी हिसाब से सोच रहेगी। ये बाहर वाला है ना, इसको है ना सवाल को घुमा तू सुन, तू घर जाना और घर पे जाके कहना कि पापा एक बाथटब दिला दो। बोले क्यों, नहाना है? बोले नहीं, बाथटब में बियर मिलाना है और नहाना है। बाथटब तो है ही सर, बस बियर डाल के नहाओ, पानी से नहीं नहाना, पानी से नहीं नहाना। कोई नहीं, ठीक तो हो जाएगा। अरे वो मीम चल रहा है ना आजकल इंस्टा पे, तो ये बियर पगलू है। चलो, जल जीवन मिशन रीजन मैंने आपको बता दिया कि हमारी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए और पीपल लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए। अब क्यों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका गोल क्या है? मतलब हमने जो जल जीवन मिशन निकाला है, जो सरकार ने ये मिशन निकाला है पानी को सेव करने के लिए, इसका मेन गोल और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला है एवरी हाउस होल्ड गेट अ एश्योर्ड सप्लाई ऑफ पोर्टेबल पाइप वाटर।
कहने का मतलब कि हर एक पर्सन के घर में एक एश्योर्ड सप्लाई होना चाहिए पानी की, उसके पास एक एश्योर्ड पाइप होना चाहिए जिससे पानी को सप्लाई हम कर सकते हैं, ये पहली बात। और दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि हर पर्सन को 55 लीटर पानी सप्लाई एटलीस्ट रेगुलर बेसिस पे मिलना ही मिलना चाहिए, चाहे जो हो जाए। ये इसका मेन एश्योरेंस था और मेन ऑब्जेक्टिव था जल जीवन मिशन का। कोई परेशानी? चलो आगे देखो, व्हाट अबाउट द प्रॉब्लम्स। सर प्रॉब्लम्स क्या थी? अगर आप बात करोगे, ये अभी बात सेम आ गई, अगर पानी खराब होगा तो कौन कौन सी परेशानियां आएंगी सर? आपके हेल्थ इश्यूज आएंगे, आपको अलग अलग प्रकार की बीमारियां होने लगेंगी। इसके अलावा सर अगर पानी नहीं होगा हमारे पास, यानी पानी की स्कार्सिटी यानी वाटर स्कार्सिटी होगा, तो कुछ इस तरह का हाल रहेगा, मांग अधिक और पूर्ति कम। कहने का मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बहुत डाउन हो जाएंगे। आपको सोचो अगर कोई खेती करनी है तो बिना पानी के कैसे होगी? जब पानी ही नहीं तो खेती भी नहीं होगी, तो इसीलिए, और खेती नहीं होगी तो तेरी वाइन भी नहीं बनेगी। महुए से बनती है वाइन, अबे बनेगी नहीं। आवाज कम, आवाज इधर देखो, एग्रीकल्चर भी नहीं हो पाएगा। अब तीसरे नंबर पे जब आप बात करोगे पानी की, हो गया 2 मिनट हो जाओ शांति। अब जब बात करोगे पानी की कमी की, तो जब और ज्यादा आप डैमेज देखोगे, ये भी मीम है, जब और ज्यादा डैमेज देखोगे तो और ज्यादा डैमेज में हमें एक नेचुरल डिजास्टर्स भी देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आपको कई दफा अर्थक्वेक देखने के लिए मिल सकता है, बाढ़ आ सकती है, इसके अलावा आप यहाँ पर भी देख सकते हो, बहुत सारी चीजें देखते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें नेचुरल डिजास्टर। और फाइनली जैसा आप बनाओगे वैसा ही अपना भारत और अपने देश बनेगा। अगर आप भारत को ऐसा रखना चाहते हो तो कुछ इस तरह से ही आपको दिखेगा भारत। आप अगर इस कंट्री को ऐसा रखना चाहते हो तो कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको रखना चाहते हो। बंजर बनाना चाहते हो या समृद्ध बनाना चाहते हो, ये आपके ऊपर। अब अच्छी लग रही है कंट्री, ऐसी पाइप निकल जाएगी। आगे देखो सर, जब आप आगे बात करोगे तो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट आता है। इस मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट में सर ये बच्चा ये सोच रहा है कि व्हाई डू वी नीड अ वाटर कंजर्वेशन। हमने पढ़ लिया पानी क्या है, वाटर स्कार्सिटी क्या है, कुछ हद तक एक मिशन भी पढ़ लिया, लेकिन एक्चुअली में हमें ये क्यों कंजर्व करना चाहिए और इसके कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है सर, जब आप बात करते हो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट में, तो हमारे पास आता है हाइड्रोलॉजिक प्रोजेक्ट या फिर इसको एक हाइड्रोलॉजिक स्ट्रक्चर भी अपन कहते हैं। ये हाइड्रोलॉजिक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि वो तरीका जिससे हम अपने पानी को सेव कर सकते हैं। किसी भी तरीके से जब हम पानी को स्टोर करते हैं उसे हम हाइड्रोलॉजिक प्रोजेक्ट या फिर उस स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे आप देख भी सकते हो यहाँ पर, सच अ स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ इन विच वी कैन स्टोर अ वाटर एंड मैनेज इट्स फ्लो। जहां पर हम अपने पानी को मैनेज कर सकते हैं, उसके फ्लो को मैनेज कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं, वो आ जाता है अपना हाइड्रोलॉजिक स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, जैसे कौन कौन से तरीके से अपन हाइड्रोलॉजिक स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकते हैं। आप कर सकते हो सर डैम के जरिए, अलग अलग डैम बनाकर, रिजर्वायर बनाकर, कैनाल्स बनाकर और अलग अलग लेक्स को लगकर। अच्छा, इन सबके बारे में मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा, वही बता रहा हूँ आगे, चिंता मत करो, वही डिफरेंस बताऊंगा। हाँ, ये एंशियंट फोटो है तुम्हारी। चलो, जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखो, ये तो बात करी थी कैसे कंजर्व कर सकते हो अलग अलग चीजों को लेकर, लेकिन ये है एंशियंट तरीका हमारे हाइड्रोलॉजिक स्ट्रक्चर्स का। मतलब हम पुराने जमाने में कुछ इस तरह से पानी को कंजर्व करा करते थे। आप आकृतियां देखो बनाने की, देखो कुछ इस तरह से हम पानी को कंजर्व करा करते थे, जैसे आप देख रहे हो। इसके जरिए हम पुराने जमाने में पानी को कंजर्व करा करते थे, पानी को बचाया करते थे। कोई परेशानी? चलो, हाइड्रोलॉजिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया। अब प्रॉपर पढ़ेंगे कैसे कैसे हम इसको रिजर्व करते थे, कैसे कैसे हम किसी चीज को कंजर्व करते थे। सबसे पहला देखो, इन द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ बीसी, पहले सेंचुरी में अगर अपन बात करते हैं तो एक श्रृंगे में पुरा करके नाम आता है। हमारे पास जो नाम आता है ये इलाहाबाद के पास है, और इसमें क्या है कि हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया था अपन ने फ्लड वाटर को रोकने के लिए। मतलब जब फ्लड आया, कोई भी बाढ़ प्रकार की जब आ जाती है या फिर बाढ़ की संभावनाएं बनती हैं, तो उस पानी को हम इधर डाइवर्ट कर देते हैं, उसे ही हमने ये वाला रिजर्वायर बनाया था। पहला समझ में आ गया? पहले में कोई परेशानी? दूसरा देखो,
दूसरे में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जब चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम था तो उस टाइम पे हमने डैम्स, लेक्स और अलग अलग इरिगेशन सिस्टम भी बनाए थे उस समय के अनुसार, जिसकी मदद से हम ज्यादा पानी को स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो बाढ़ का पानी हो, चाहे कैसा भी पानी हो, अननेसेसरी पानी को भी हम स्टोर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे एंड द एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन, ये सारी जो हमें दिख रहे हैं फोटोज में, ये सारे फोटो हमें एक इरिगेशन सिस्टम के एक एविडेंस है जिसके जरिए हम अलग अलग पानी को रिजर्व कर सकते थे। और ये आजकल के जमाने में, यानी आज की दुनिया में जो अपना है, एक एंशियंट फोटोज हैं। हाँ, ये एंशियंट चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर। जैसे देखो मैंने आपको नाम भी सामने दिखाए हुए हैं, कई सारे इरिगेशन सिस्टम बनाए थे, जैसे देखो कलिंग उड़ीसा, इसके अलावा नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, इसके अलावा बेन्नूर कर्नाटका, कोल्हापुर महाराष्ट्र, ये सारे नाम हैं, ध्यान रखने हैं आपको। कोल्हापुर महाराष्ट्र, अच्छा एक महाराष्ट्र के कोल्हापुर याद हो जाएगा आप? ऐसा कोल्हापुरी चाकू देखा है? कोल्हापुरी चप्पल, पुराने जमाने की वीडियो मूवी नहीं देखी तुमने? हाँ, तो सबसे बढ़िया कोल्हापुरी यहीं का है। नहीं वो अलग होता है, ठीक है। नागार्जुन कोंडा अरुणाचल, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटका, इसके अलावा कोल्हापुर महाराष्ट्र और कलिंग उड़ीसा। जब आप 11वीं सदी की बात करोगे, यानी अपनी 11th सेंचुरी की बात करोगे, अब तुम्हारा भोपाल, जब आप 11वीं सदी की बात करोगे यानी 11th सेंचुरी की बात करोगे, तो सर भोपाल में हमने एक आर्टिफिशियल लेक बनाई थी। उस आर्टिफिशियल लेक के सामने आपको फोटो दिख रही होगी, ये आर्टिफिशियल लेक है, ध्यान रखना। हाँ, बड़ा ताल, बड़ा ताल कहते हैं अपन इसे, दोनों कहते हैं। अब सुनो, लेक्स दो प्रकार की होती हैं, एक आर्टिफिशियल और एक मैनमेड, दोनों होती हैं। एक मैनमेड लेक्स भी होती हैं और एक आर्टिफिशियल लेक्स भी होती है, ये मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। हाँ, फर्क ये होता है कि देखो मैनमेड मतलब हम खुद उसमें पानी स्टोर कर रहे हैं, और आर्टिफिशियल मतलब किसी नेचुरल तरीके से या किसी अलग तरीके से उसमें वो स्टोर हो रहा है। आखिरी 14वां सदी, रुक जा, भोपाल की कथा नहीं सुननी हमें। 14वां सदी की बात करें, 14th सेंचुरी की बात करोगे, तो सर इसमें एक हौज खास नाम का टैंक बनाया था हमने, हौज खास, ध्यान रखना, एक हौज खास नाम का एक टैंक बनाया था, जिस टैंक में वाटर को स्टोर करने के लिए बनाया था। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये हौज खास किसने बनाया, तो ध्यान रखना इल्तुतमिश ने बनाया था, सिरी फोर्ट के पास। नाम कैसा है? ये तो तुम इतने में कहने लगे बे, अब तो खैर सिलेबस से अपना हटा दिया, लेकिन कंपटीशन वालों के में तो अभी भी आता है, बाबर, अकबर, हुमायूं, इल्तुतमिश, शाहजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक, सिलेबस से हट गए 9 उसके 6 7 के। सर मेरे को कल पता चली सर, जो सर जो जोधा थी वो फ्लेक्चुअल थी। हाँ, उसकी पत्नी कोई और थी। हाँ औरंगजेब के बेटे का नाम बताओ सर। अकबर ने भी धोखा दे दिया सर। और बता, सर बता दो, और बता, और कुछ औरंगजेब के बेटे, अभी बता रहा हूँ, रुक जा, पूरे एक कथा बताऊंगा तेरे को, याद भी करवाऊंगा, उसके बेटे का नाम बताओ। अभी पूरा बताऊंगा, अभी रुक जा 2 मिनट, 2 मिनट रुक जा बस। चलो, जब आप बात करोगे सर आगे, तो डैम्स क्या होते हैं, अब मेन बात आती है सर डैम्स पे, कि डैम्स एक्चुअली में क्या होते हैं और डैम्स पानी को स्टोर कैसे करते हैं। तो जब आप बात करोगे अपने डैम्स की, तो सर डैम्स क्या होता है कि बैरियर होता है जिसकी मदद से हम पानी को रिस्ट्रिक्ट या फिर स्टोर करते हैं, वहीं पर स्टॉप करके उसको स्टोर करते हैं, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों को। अच्छा, इसके अलावा यहां पर हम रिजर्वायर, लेक्स और इंपाउंडमेंट्स, यानी डैम से ही हम ये 3 चीज भी बना सकते हैं। डैम से ही हम रिजर्वायर भी बना सकते हैं, डैम से ही हम लेक्स भी बना सकते हैं, और डैम से ही हम इंपाउंडमेंट भी बना सकते हैं। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है सर? जब आप बात करोगे सर डैम की, तो डैम तो पानी, डैम वॉल जो है वो पानी रोकता है, और जो पानी रोकने की प्रक्रिया होती है उसे अपन इंपाउंडमेंट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करोगे जो पीछे जमा हुआ पानी होता है, जो पानी पीछे जमा होता है यानी स्टोर हो जाता है पीछे साइड, उसे रिजर्वायर कहते हैं, इंपाउंडमेंट ही कहते हैं, उसे अपन रिजर्वायर कह देंगे। इसके अलावा जब जलाशय अगर बड़ा मतलब जब वो बड़ा
पानी की झील बन जाए या फिर पानी का स्रोत बहुत ज्यादा हो जाए, तो उस पानी को अलग रख के जब हम स्टोर करने लगते हैं वो लेक्स हो जाएगी। और ये लेक मैंने दोनों होती है, मैंने आपको बताया था, ये लेक्स अपनी मैनमेड लेक्स भी होती हैं, ये लेक अपनी आर्टिफिशियल लेक और नेचुरल लेक्स दोनों होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। ये कुछ डायग्राम भी है, ये चाहे तो इसकी मदद से भी आप सारी चीजें देख सकते हो, कोई परेशानी? चलो क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स, बस ये एक स्लाइड के बाद इतना ही रखेंगे, मतलब एक स्लाइड और बस, उसके बाद खत्म, थोड़ा ही करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स की बात करोगे तो डैम्स जो हैं वो अपने दो प्रकार के क्लासिफिकेशन में आएंगे। दो प्रकार से डैम्स को हम क्लासिफाई करेंगे, एक करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल पे, यानी मटेरियल के बेसिस पे, और एक करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइट के बेसिस पे। एक मटेरियल के बेस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे और एक करेंगे हाइट के बेसिस पे। टहरी डैम अपने भारत का, चाइना का है ना? हाँ वो वर्ल्ड का हो जाएगा अपना, वो वर्ल्ड का हो जाएगा, और अपने इंडिया का बात करोगे तो टहरी आ जाएगा। ऐसा कहते हैं जो डैम खुलेगा तो इंडिया की वो कोई वर्ल्ड की धरती पे कम हो जाएगी। बोलते हैं, अब देखो यार क्या होता है, कुछ भरोसा नहीं है। चलो तीनों का नाम और याद कर लो फटाफट से। सुनो, पहला हो जाएगा टिम्बर डैम। ये जो टिम्बर, देखो आपको अब अलग ही समझ में आ रहा होगा, ये जो टिम्बर डैम है ये लकड़ियों से बनेगा, ये वुड से बनेगा टिम्बर डैम। टिम्बर तो जानते हो ना? हाँ, तो ये डैम बनेगा लकड़ियों से। दूसरा है सर, दूसरा मसौरी डैम। ये किससे बनेगा सर? ये बनेगा अपना वुड, रॉक और कंक्रीट, यानी वुड से भी बन सकता है, रॉक से भी बनेगा और कंक्रीट मिलाकर, तीनों चीजों से भी मिलाकर बना सकते हैं। तीसरा एम्बार्कमेंट डैम बन जाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? ताजमहल किस पर खड़ा है? कैसी बात कर रहे हो भाई? ताजमहल जिस नदी के ऊपर बना है, उस नदी मतलब ताजमहल के नीचे जो लकड़ियां लगी हैं वो फ्लोटिंग है, वो तो पढ़ो ना उसके बारे में, ताजमहल के बारे में पढ़ना, हर चीज के बारे में चाहिए। हम जात पात नहीं सीख रहे हैं, समझो। राम ही बोलेंगे हम राम ही, लेकिन हमें नॉलेज हर चीज की होना चाहिए, समझो, समझ रहे हो? नॉलेज हर चीज की रखो, बोलो राम ही। पहला टेरी डैम, फिर दूसरा हो जाएगा वुड, कंक्रीट और रॉक से बना हुआ, और तीसरा आ जाएगा एम्बार्कमेंट बन, ये वुड, सॉइल, रॉक, प्लास्टिक और मोल्ड, ये सारी चीजों को मिलाकर भी बन सकता है। लकड़ी मत करो। फिर आखिरी आ जाएगा सर ऑन द बेसिस ऑफ हाइट के बेसिस पे। ये तीन आएंगे, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। टी शर्ट का साइज नहीं है, ये डैम का है, लार्ज, मीडियम और स्मॉल, ठीक है? लार्ज यानी हाई हाइटेड डैम, मीडियम हाइटेड डैम और स्मॉल हाइटेड डैम, ये दो अपने क्लासिफिकेशन हो जाएंगे, दो में। कोई परेशानी इतने में? तो देखो क्लासिफिकेशन में दो देखे, ध्यान रखना, एक मटेरियल के बेसिस पे और एक अपने हाइट के बेसिस पे। हाइट के बेस पे तीन हो गए तुम्हारे टी शर्ट के नाम, हाई, बात खत्म। इसके अलावा तुम्हारा मटेरियल के नाम पे आ जाएंगे, एक टिम्बर यानी लकड़ी से बना हुआ, इसके अलावा एक एम्बार्कमेंट यानी जो हर चीज से मिलकर बनेगा, एम्बार्कमेंट जो सॉइल, प्लास्टिक, वुड और रॉक्स, ये सारी चीजें, और कंक्रीट भी। इसके अलावा मसौरी डैम, ये हो जाएगा अपना वुड, रॉक और कंक्रीट से मिला हुआ। डैम क्या है मैंने आपको बता दिया कि डैम से अपने तीनों आते हैं, रिजर्वायर भी बनेगा, इंपाउंडमेंट भी और लेक भी। तीनों में डिफरेंस भी बताया। जब उस पानी रोकने की प्रक्रिया को इंपाउंडमेंट कहेंगे, पीछे बचा हुआ स्टोर के पानी को रिजर्वायर कहेंगे, और एक्सेसिव पानी को जब अलग से स्टोर कर देंगे, यानी वाटर के एक्सेसिव पानी को जब अलग से स्टोर कर देंगे, उसे अपन लेक्स भी कहेंगे, ये ध्यान रखना। इसके अलावा मैंने आपको सारी चीजें बताई दी थी। और ये सेंचुरी पर ध्यान रखना कि 11th सेंचुरी, 14th सेंचुरी में कौन कौन सी चीजें थी। 14th सेंचुरी में अपन ने हॉल्स खास बनाया था, जिसे इल्तुतमिश ने बनाया। इसके अलावा 11th सेंचुरी में हमने भोपाल की लेक बनाई, आर्टिफिशियल लेक। इसके अलावा आगे बात करोगे तो एविडेंस जो थे वो तुम्हारे, जैसे एविडेंस ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन मूवी देखी? एक्टर का भी तो नाम है। हाँ, तो वो ऐसा मान लेना कि आंध्र प्रदेश में रहता है, ठीक है? अरे चलो छोड़ो, आंध्र प्रदेश में एनाकोंडा रहता है, बात खत्म, ठीक है? तो एनाकोंडा कहाँ मिलेगा? आंध्र प्रदेश में। तो नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर हो जाएगा तुम्हारा कर्नाटका का,
बेन्नूर तो मैं अलग से समझ में आ रहा है, कर्नाटका का नाम। इसके अलावा कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र में, कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र में, हाँ वो भी मान सकते हो, वो सिंगापुरी होती है काका वैसे। कलिंग हो जाएगा तुम्हारा उड़ीसा में, कलिंग हो जाएगा उड़ीसा में। कोई परेशानी? चलो भाई आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए देंगे ब्रेक। सर थोड़ा पीछे आना। एक सेकेंड हाँ